जय शिव शंभो 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 जय शिव शंभो। श्री गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी के कानन कुंडल नाग फनिए बोले 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 महादेव 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 महादेव। अंग गौर सिर गंग बहाए मुंड माल तन छार लगाए। वस खाल बागंबर सोहे छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी बाम अंग सोहत छबिना। महादेव 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 ओ महादेव 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 शंभो। कर त्रिशूल सोहती छवि भारी करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोहता कैसे सागर माधि कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणरावु या छवि को कहीं जाते न कहूँ। महादेव 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 महादेव। देवन जब ही जाए पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिल तुम्हारी जुआरी। तुरंत सड़ानन आप पठायु लवनी में से मार गिरायो। महादेव 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 महादेव
जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हारे विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपई भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा सुपुरारी। दानिन मातु में सम को नाही, सेवक स्तुति करते सदाई। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हारे विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। महादेव 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 ओ महादेव आ किया तपई भागीरथ भारी, ज्ञात सुपुरारी। दानिन मां तुम समुको नाही, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। महादेव 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 ओ महादेव आ महादेव ओ महादेव। प्रगति उधई मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भये बिहाला। कीन्ही दया तां करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दिना। महादेव 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 ओ महादेव आ महादेव महादेव। सहस कमल में हो रहे धारी, तीन परीक्षा तबाही पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नयन पूजन चासोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित। महादेव 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 आ
विनाशी करत कृपा सबके घटवासी दुष्ट सकल नीति मोहि सतावे मत रहे मोहि चैन न आवे त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आने उबारो महादेव 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 ले त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट से मोहि आने उबारो मात पिता भ्राता सब होई संकट में पूछत नहीं कोई स्वामी एक है आस तुम्हारी आय हरऊं अब संकट भरी महादेव 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 धन निर्धन को देत सदा ही जो कोई जांचे सो फल पाही स्तुति के विधि करे तुम्हारी क्षमा नाथ अब चूक हमारी शंकर हो संकट के नाशन मंगल कारण विघ्न विनाश महादेव 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 योगी अति मुनि ध्यान लगावे नारद सारद शीस नवावे नमो नमो जय नमः शिवाय सूर्य ब्रह्मादि के पार न पाए जोया पाठ करे मन लाई तापर होत शंभु सहाय महादेव 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 ऋणिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी पुत्रहीन कर इच्छा जोई निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान
पूर्वक होम करा महादेव 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 त्रयोदशी व्रत करे हमेशा धन नहीं ताके रहे कलेसा धूप दीप नए वेद चढ़ावे शंकर सन मुख पाठ सुनावे जन्म जन्म के पाप नसावे अंतवास शिवपुर में पावे कहा अयोध्या आस तुम्हारी जान सकल दुख हरहूँ हमारी महादेव 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 ओ महादेव ओ महादेव 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 मकर प्रात ही पाठ करो 40 तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश मग 67 ही मंत्र ऋतु संबत 64 जान स्तुति 40 शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। जगत के अधिपति परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय तड़ुद्र विदुंदित बाघंबरधारी श्री विश्वनाथ महादेव की गाथा श्री शिव महापुराण। समुपस्थित श्रोता वृंद, मम आत्मशक्ति को प्रदर्शित करने वाली ममतामयी माताएं, बहनें, बेटियां, बच्चियां, शिशु बाल गोपाल, बंधु सखा, वृद्ध और सभी स्वजन आत्मजन इत्यादि धनिकों में श्रेष्ठ, सामाजिक कार्य में अग्रणी भूमिका निर्वाहन करने वाले बुद्धिजीवी श्रेष्ठ जन, धनिक, धनवान, यशवान, सभी श्रेष्ठ भगवत भक्त भगवान शिव को हृदय प्रदेश में सदैव स्थापित कर रखने वाले शिव भक्त, श्रुतिधारी, वेद पाठी, ऋतिज ब्राह्मण, आचार्यगण, संत महात्मा, अमलात्मा, सिद्धात्मा, योगी, यति, मुनि, संत और ऋषि इत्यादि, आप सबकी सामूहिक रूप से श्रद्धा, निष्ठा और भगवान शिव के प्रति जो आपका उल्लास है, जो प्रेम है उनके प्रति, जो परमात्मा शिव के चरणों में तुम्हारी अनुरक्ति है, उस भाव को प्रमुख समझकर शिव महापुराण का वाचन प्रारंभ कर रहा हूं। आज का ये शिव महापुराण मोक्ष शिव महापुराण है।
ये 3 दिन का वाचन, 3 दिन में हम अपने पूर्वजों का, अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का और हमारे अपनों का हम आत्मविश्लेषण कर उनकी श्रेष्ठता के लिए भगवत भजन करेंगे और उनके मोक्ष के लिए शिव पुराण सुनकर शिव शंकर से, महादेव से, चंद्रमौली से प्रार्थना करेंगे, उन्हें मोक्ष प्रदान करें। ये शिव मोक्ष कथा, मोक्ष शिव पुराण महाकथा, ये पूर्वजों को, पितरों को तो तारती ही है, उन्हें तो मोक्ष प्रदान करती ही है, साथ में तुम्हारे जीवन में आ रहे अवरोधों को समाप्त करती है। तुम्हारे जीवन में जो भी अवरोध आ रहे हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, उसको भी शांत करती है। आपके जन्माक्षर में, आपकी कुंडली में, आपकी भाग्य प्रारब्ध में कोई देखकर अगर ये कहता है कि पितृदोष है, वंश दोष है, परंपरा जगन्य और इत्यादि दोष है, उन दोषों को समाप्त करने की भावना का उद्बोधन कर रहा हूं। आपके ऊपर पितृ ऋण हो, देव ऋण हो, मातृ ऋण हो, ऋषि ऋण हो या कुटुंब ऋण हो, उससे भी इस विधा से, इस कथा से अनुकूल किया जा सकता है, शांत किया जा सकता है, उस दोष से निवृत्ति की जा सकती है। आज उसी कथा का वाचन कर रहे हैं। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। आत्मा भगवान शिव के भजन में, भगवान शिव के चरणों में अपना स्थान रखने में सदैव आतुर रहने वाली सोच का नाम आत्मा है। अब बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे पितृतर्पण क्यों करना चाहिए, पितृतर्पण किसे करना चाहिए, पितृतर्पण करने से क्या होता है, गया धाम क्यों जाना चाहिए और इन 15 दिनों की क्या महत्ता है और ऐसा करने से क्या हासिल होता है। शिव पुराण का ये भाग सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि किसी भी वृक्ष का जो जड़ है ना वृक्ष की, वो सबसे ज्यादा आवश्यक भाग है पेड़ का, वृक्ष का। हाँ, जड़ से पोषण मिलता है तने को, और तने का काम है उस चीज को टहनी तक पहुंचा देना, उस पोषण को टहनी तक पहुंचा देना, और टहनियों का काम है पत्तियों में और पुष्पों में वो रस भर देना, और उनका काम है फल का निर्माण कर देना। ये एक सिस्टम है, ये प्रकृति का एक रूप है। देवी भागवत कहती है, तब चकाकिलहर स्तुतिरंबिके सकल शब्द मही किलते तनु। क्या? किलते तनु निखिल मूर्ति सुमे भवदन भयो मन से जा सुबही प्रसरा सुचा इति विचिंते शिवे समिता शिवे मैं तिजात प्रयत्न वशादिदम। फिर स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता न खलु काचन काल कलास्ति में। हाँ, अगर
अपने पितरों का, अपने श्रेष्ठ जनों का, अपने पूर्वजों का, अपने बड़ों का और अपने अपनों का, जिनकी सोच में, जिसके चिंतन में तुम थे, जिन्होंने तुम्हें बनाने के लिए प्रयत्न किया, जिन्होंने तुम्हें श्रेष्ठ बनाने के लिए हर संभव प्रयत्न किया। तुम्हें बनाने के लिए मतलब तुम्हारा पैतृक घर, मकान, दुकान सब उन्हीं का है। और केवल संपत्तिक बात नहीं है, तुम्हारे शरीर में जो भी अंग प्रत्यंग रक्त है वो उन्हीं का है। इतना ही नहीं, तुम्हारी जो नस्ल है, अब मैं इसको थोड़ा और महत्वपूर्ण तरीके से बता रहा हूं। जिसे तुम ब्रीड कहते हो, ये शब्द कहना अच्छा नहीं है लेकिन समझने के लिए बड़ा जरूरी है। आज के समय में लोग अगर डॉग पालते हैं उसे भी ब्रीड देखकर पालते हैं। हाँ, इंसानों में भी अपनी एक ब्रीड है, अपनी एक जाति है, अपना एक पहचान है। और ये केवल जाति प्रजाति में ब्राह्मण, ठाकुर, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब नहीं बता रहा हूं। हाँ, नहीं, हर व्यक्ति विशेष की, हर कुल की, हर खानदान की अपनी एक ब्रीड है। सबकी सकल सूरत, सबका नेचर और व्यक्तित्व और उस कुल खानदान का जो रक्त है वो वैसा ही होगा। आम को कितनी भी बार कलम कर दिया जाए, ध्यान से समझना, आम को कितनी बार भी कलम कर दिया जाए, आम कभी भी सेब नहीं बन सकता। उसकी शकल सूरत बदल सकती, कदाचित हो सकता है थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाए, लेकिन आम सेब नहीं बन सकता और सेब आम नहीं बन सकता। ये ब्रीड की बात कर रहा हूं। कलम करने का मतलब एक पेड़ में दूसरे पेड़ की कोई लकड़ी जोड़ देते हैं, टहनी जोड़ देते हैं, तो उसमें एक नया वृक्ष उत्पन्न हो जाता है। जब तुम विवाह करते हो किसी के साथ, जब दो लोगों का संसर्ग होता है तो कोई एक नई चीज का जन्म होता है। इसको कलम करना बोलते हैं वृक्षों की भाषा में। तुम्हारे शरीर में पीछे रीढ़ की हड्डी जो है, इसमें एक द्रव भरा है, एक लिक्विड है अंदर, और ये लिक्विड जो अंदर भरा है ये तुम्हारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, या यूं कह लो तुम्हें स्वस्थ रखने में सबसे ज्यादा तुम्हारी रीढ़ की हड्डी का काम है। और रीढ़ की हड्डी ये कोई हड्डी नहीं है, एक्चुअली तो ये एक पाइप के जैसा है, और इस पाइप में छोटे छोटे नेट बोल्ट से ये बना हुआ है। इसमें कोई बीच में आपस में ज्वाइंट नहीं है, एक के ऊपर एक इस प्रकार से रखे हैं कि वो कभी खराब नहीं होते जल्दी। और जरा सा ये नेट बोल्ट इधर उधर खिसक जाए तो भैया हालत खराब है इंसान की, जाने कितनी बीमारियों को न्योता दे देता है वो मात्र इतने से में। और इस रीढ़ की हड्डी और इसके अंदर का वो द्रव, वो लिक्विड, ये तुम्हारे पूर्वजों से तुम्हें मिला है, ये उनका है। तुम जिसे न्यूरो कहते हो, तुम जिसे अपने वंश का, अपने कुटुंब की पहचान कहते हो, जिस तत्व का पहचान करके ये बता दिया जाता है, आजकल तो बड़े शोध हो गए हैं, बड़ी सारी मशीनें हो गई, ये बता दिया जाता है कि ये बच्चा इसी कुल का है कि नहीं है, इस खानदान का है या नहीं है, ऐसी जांच आने लग गई है। ब्रोन मैरो क्या बोलते हैं उसको, ब्रोन मैरो बोलते हैं ना। ये जो तत्व है ये तुम्हारे वंशजों का है, ये तुम्हारे कुटुंब का है, तुम वो लेकर पैदा हुए हो। जस जही का घर भकरी
तस्तही का फरीका, जस जही का बाप महतारी, तस्तही का लरिका। वैसे ही बने हो तुम। तुम्हारे पूर्वजों से तुम्हारे पप्पा जी अपने पप्पा जी के लड़के थे, उनके पप्पा जी के लड़के थे, वही सब पूर्वज हैं। तुम भी कल को किसी के पूर्वज बनोगे, तुम भी कल किसी के पितृ बनोगे। इस परंपरा का निर्वाहन करते चलो, इस परंपरा का निर्वाहन बनाते चलो, ताकि भविष्य में जो तुम आज दे रहे हो, जो तुम आज कर रहे हो, वो तुमको भी प्राप्त हो। कोई और नहीं है, वो तुम्हारे ही अंग हैं, वो तुम्हारा ही अंश हैं, या तुम उनके अंश हो। असली में तो ये कहना चाहिए, तुम उनके ही अंश हो। और वर्ष में सिर्फ 15 दिन तो मिलते हैं तुम्हें। वर्ष में, पूरे साल में सिर्फ 15 दिन तो तुम्हें मिलते हैं उनकी सेवा करने के लिए, उनके लिए कुछ करने के लिए। जिस घर में, जिस देहरी पर पूर्वजों का सम्मान नहीं होता, शिव पुराण कहती है दूर तलक उस देहरी के भगवान नहीं होता। भगवान की पूजा तुम्हें तभी सफल होती है जब तुम्हारे यहां पूर्वज तुमसे प्रसन्न होते। क्या कह रहा हूं? तुम्हारे जीवन में तुम्हारी पूजा, तुम्हारा पाठ और तुम्हारी श्रेष्ठता बढ़ती ही तब है, भगवान शिव की कृपा तुम पर तभी होती है जब तुम्हारे पूर्वज तुमसे प्रसन्न होते हैं। अगर तुम्हारे पूर्वज तुमसे रुष्ट हैं तो तुम्हारी उन्नति नहीं हो सकती। या यूं कह लो कि जिनकी उन्नति नहीं हो रही है, संभवतः उनके पूर्वज उनसे रुष्ट हैं, उनके पूर्वज उनसे खुश नहीं, प्रसन्न नहीं, ऐसा माना जाता है। पितृ तर्पण करने से, पितृ श्राद्ध करने से, पितरों को जल देने से, दान दक्षिणा और भोजन इत्यादि कराने से विप्रों को, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अक्सर यह सुनने को मिलता है कि ब्राह्मणों को भोजन क्यों कराएं। जरा ध्यान से समझना। किसी के, इस पर बड़े वीडियोस बनते हैं भाई, और बड़ा शेयर किया जाता है। इस वीडियो को भी शेयर करना। कुछ ज्ञानियों के बीच में इसको भी फ्लोट करना। हो सकता है कि उन ज्ञानियों में थोड़ी और बेहतरी आए, उनके ज्ञान चक्षुओं में थोड़ी रोशनी आ जाए। पितरों को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन क्यों कराना? ब्राह्मण के भोजन करने से पितरों को कैसे मिलता है? भोजन करेंगे ब्राह्मण जी, पंडित जी, बढ़िया पूरी सब्जी, खूब चकाचक मिठाई, हाँ, तस्मई खीर, रबड़ी इत्यादि खाएंगे तो पंडित जी पहुंचेगा पूर्वजों के पास। ऐसा कैसे होता है? ये कौन सी पद्धति है भाई? और अगर सच में ऐसा है तो फिर पंडित जी को सब दे देना चाहिए जो जो कुछ वहां पहुंचाना है। हाँ, ऐसी मान्यता है लोगों में। अब जरा समझने की कोशिश करना। ये 15 दिन शिव महापुराण कहती है, ये 15 दिन विमुक्त दिन हैं। ये 15 दिन क्या है? ये 15 दिन विमुक्त दिन है। महीना कितने दिन का होता है? महीना होता है 30 दिन का। और साल कितने दिनों का होता है? 365 दिनों का। ऐसे ही होता है, 365 दिन का साल होता है और महीना होता 30। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो आपने इतनी लंबी कैलकुलेटर उठा लो अपने अपने मोबाइल में, क्योंकि हमने तो डेढ़ा पौना सब पढ़ा है। हमको तो पता है 6 डेढ़े 9 होता है। आपको पढ़ना पड़ेगा, कैलकुलेटर लेना पड़ेगा। हाँ, हमने तो 15 का पहाड़ा पढ़ा। 15 दूना 30, 3 45, चौको 4 5 75, चाका 90। तुमने 15 into 15, 15 2 जा 30,
15 3 45। हमने ऐसे नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा है 15 दूना 30 3 45 चौको 60 पछे 75 छाका 90। हाँ, तो हमने डेढ़ा पौना सब पढ़ा है, इसलिए हमारे लिए मुश्किल नहीं है ये निकाल पाना कि भारतीय 36 360 दिन होते हैं अगर वैसे देखा जाए। तो ये 5 दिन एक्स्ट्रा कौन से दिन है साल में? ये 5 दिनों का क्या महत्व है भाई, काहे एक्स्ट्रा लगा दिए गए? इससे क्या खास बात पता चलती है? और कलयुगी त्रिणी गुणा भूयात ऐसा शिव पुराण कहती है। ऐसा क्यों कहते हैं? वो 5 दिनों को 3 गुना और कर दो, ऐसा क्यों कहा गया है? 3 गुना क्यों कर दो? 5 दिन पूर्वजों के, 5 दिन देवियों के, 5 दिन देवताओं के सम्मिश्रित करो तो 15 दिन होते हैं। तो वो 15 दिन पितृपक्ष बनाए गए, शिव महापुराण कहती है। ब्राह्मण पूरे वर्ष भर जप तप साधना यज्ञ पूजा पाठ इत्यादि करते रहते हैं। अब जरा तुम ध्यान से समझना, तुम कहोगे नहीं नहीं वो खास तो नहीं करते। भैया तुमसे बहुत ज्यादा करते हैं, ये तो तुम निश्चित तौर पर समझ लो। तुमसे इतना ज्यादा करते हैं, उतना ज्यादा तो तुम कैलकुलेटर पर भी नहीं समझ पाओगे। इसलिए कि वो अपने लिए तो करते ही हैं, तुम्हारे सबके लिए भी करते हैं, यही काम है उनके पास। सुबह से लेकर शाम तक यजमानों की पूजाएं कराते रहते हैं और कोई काम नहीं है। और शाम तक ही नहीं, शादी में तो रात में भी, जब तुम सो जाते हो वो तब भी पूजा लगा होता है उनका। गणानान्त्वा गणपति गुंग हवा महे, प्रियानान्त्वा प्रियपति गुंग हवा महे, कंटिन्यू है उनका। तुम दिन में भी नहीं कर पाते, वो दिन में, रात में, सुबह में, शाम में, दोपहर में, हर समय के लिए उनके पास अलग पूजा है। कभी रात्रि में बगलामुखी लगा है, कभी दिन में महामृत्युंजय लगा है, और कंटिन्यू है। वो इतना ज्यादा जप तप कर चुके हैं कि उन्हें ऋत्विज और भूसुर कहा जा रहा है। क्या कहा गया संस्कृत में? उन्हें कहा गया है ऋतिज या भूसुर। भू मतलब पृथ्वी, सुर माने देवता, पृथ्वी के देवता है, ऐसी मान्यता है। कोई भी पितृ मोक्ष तब नहीं पा पाता जब उससे किसी न किसी रूप में कोई खराब कर्म हो गया हो। क्या हो गया हो? कुछ ऐसा हो गया हो जिस वजह से उसे मोक्ष नहीं मिल रहा है। मृत्युलोक और स्वर्गलोक के बीच में एक ऐसी जगह है, एक मिड का ऐसा स्थान है जहां पर रहने वाले लोगों को अतृप्त कहा जाता है। वरना तो जिसे मोक्ष मिल गया तो उसे क्या ही पितरों की जरूरत है, उसे क्या ही श्राद्ध की नीड है। जो मोक्ष नहीं पा सके पूर्वज, उनके लिए हम पितृ तर्पण करते हैं, उनके लिए हम श्राद्ध करते हैं। उनसे कुछ भी कुछ ऐसा हुआ है, चाहे तुम्हारी वजह से ही, तुम्हारे लिए संपत्ति बनाने के चक्कर में, तुम्हारे लिए पैसा बनाने के चक्कर में, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा काम करने के चक्कर में, हाँ, चाहे बेचारे झूठ बोले, चाहे फरेब किया, चाहे जो कुछ किया, जैसे तैसे घर मकान दुकान बनाकर तुम्हारे लिए छोड़ गए। तुम्हारे लिए, तुम्हारे पप्पा जी के लिए, तुम्हारे बाबा जी के लिए, तुम्हारे परपर बाबा के लिए, किसी न किसी के लिए तो बना के छोड़ ही गए। कुछ तो बेचारे ऐसा कर गए। क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म का फल बेचारे भोग रहे हैं। तुलसी बाबा कहते हैं, काया से जे पातक होई, काया से जे पातक होई, बिनु भोगे छूटे नहीं कोई। काया से जे पातक होई, पातक होई, बिनु भोगे छूटे नहीं कोई, बिनु भोगे छूटे नहीं कोई। तो काया से जो पातक हो हैं, जो पाप हो रहे हैं, वो छूटते नहीं, वो भोगना पड़ता है। तो उनसे कुछ में कुछ ऐसा
अपराध और कुछ गलतियां हो सकती हैं जाने अनजाने, पाप जानकर भी हो जाता है, कभी अनजान में भी हो जाता है। पाप इतना बलवान है, पाप में इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है उसके अंदर कि वो अपनी तरफ खींच ही लेता है इंसान को। दूध पीने वाले व्यक्ति को आप हल्का सा समझा दीजिए कि केमिकल हो सकता है, वो दूध पीना बंद कर देगा। इतना सा समझाने की जरूरत है, तिल के बराबर। आजकल भैया दूध ठीक नहीं मिलता, दूध वाले इसमें निरमा और पता नहीं क्या क्या मिला देते हैं। दूध के कुछ बूंद हाथ पर डालो, ऐसे ऐसे रगड़ो, पता चल जाता है। दूध तीखा हो, दूध मीठा हो, दूध ये हो तो असली होता है, वो हो तो असली होता है, और जाने क्या 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 क्या। मैं ये नहीं कह रहा हूं दूध अच्छा है या बुरा, दूध के प्रति इतनी सी बात बोल देना ही दूध के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो सकती है। लेकिन शराब के प्रति, शराब के लिए साफ साफ लिखा है उस पर, इस अमृत को पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन भैया हानिकारक कौन देखता है? पान मसाले के पैकेट पर बड़ा बड़ा छपा है बिच्छू बनाकर, इससे कैंसर हो सकता है। तो भैया सरी दिखता है, कैन कहां दिखता है? कैन, यू कैन। कैंसर में लोग अंग्रेज हो जाते, यू कैन। सर, आराम से सर झुकाया और यू कैन, बोले कैंसर, कैंसिल हो गई ये बात। इतना बड़ा बड़ा, जितना बड़ा पैकेट उतना ही बड़ा लिखा है, लेकिन नहीं मानते। पाप में ताकत है, बुरे कर्मों में शक्ति है, वो खींच लेते हैं अपनी तरफ जबरन। दूध के लिए इतनी सी बात बोलो, लोग पीना बंद कर देंगे। मिठाई के लिए इतनी सी बात बोलो, लोग खाना बंद कर देंगे। शुगर हो सकता है, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। हाथ से लेते समय लग रहा पाप छू रहे हैं, कहीं गलती से न छू जाए, और मुंह भी चिड़िया की तरह खोलते हैं। भैया मैं आधा किलो खाता हूं, मिठाई के संदर्भ में तो आहा आनंद है भैया, उसके बगैर जीवन नहीं है। खैर, अपनी सुविधा के हिसाब से खाएं, अपना अपना शरीर है, अपनी अपनी क्षमता, अपना अपना पाचन तंत्र है। तो कहने का मेन संदर्भ यह है कि पाप में वो ताकत है, पाप में वो क्षमता है, पाप में वो शक्ति है कि वो अपनी तरफ खींच लेती है। पाप हो ही जाता है, पाप करना नहीं पड़ता। बुरा कर्म अपने आप हो जाता है। बुरे कर्म के प्रति आपकी निष्ठा इतनी अपने आप बढ़ जाएगी कि वो हो ही जाएगा। होने के बाद भले आप लोग को लगे कि यार गलत हो गया। और एक बात पता है, जिस समय से वो मति बनती है बुरे कर्म करने की, उस समय से लेकर जब तक हो नहीं जाता तब तक तुम उस नशे से बाहर नहीं आओगे। जब हो जाएगा तभी बाहर आओगे। आप प्रॉपर उसकी तैयारी करोगे, उसके लिए झूठ बोलोगे, उसके लिए फरेब करोगे, उसके लिए प्लानिंग करोगे, उसके लिए व्यवस्थाएं करोगे, उसके लिए संसाधन जुटाओगे, सब कर लोगे। और पुण्य करने के लिए आज ठंड ज्यादा है, 10 बजे के बाद पूजा करें क्या? बहुत गर्मी है भैया, आज तो मंदिर शाम को ही जाएंगे भाई, बहुत धूप है। पानी बरस रहा है यार, कैसे जाए? बंद हो जा, देखते नहीं। पुण्य कर्म करने के लिए तुम्हारे पास बहाने हैं नहीं करने के। पाप कर्म करने के समय तुम्हारे पास बहाने हैं जल्दी कर लेने के। पानी बरस रहा है यार, जल्दी ले आओ नहीं और तेज हो जाएगा, धूप बहुत तेज है, ठेका बंद हो जाएगा, फटाक से जल्दी ले आओ, कहीं चला न जाए। किसी भी संदर्भ में तुम देखना, पाप करने वाले लोग पाप करने के बहाने ढूंढते हैं। किसी शराबी को किसी ने कहा, भैया इसमें लिखा है नहीं पीना चाहिए। बोले वो तो ऐसे लोग लिख देते हैं।
बोले इसमें बहुत केमिकल मिलाए जा रहे हैं आजकल। बोले बिना केमिकल के दारू बनती कहाँ है? बोले रुको एक मिनट, ये देखिए कीड़े हैं, ये शराब डाली मर गए। बोले एक पैक और बनाओ। बोले क्यों? बोले पेट के अंदर के कीड़े मर जाएंगे। आप कुछ भी कर लो, बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति को समझा कर देखो, अगर वो तुम्हारी बात समझ जाए। बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े ज्ञानी परिवार में आते हैं, मिठाई ठाई लेकर, फल फ्रूट लेकर के, और घंटों घंटों समझाते हैं भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, बेटा तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम बहुत प्यारे बच्चे हो, लेकिन देखो तुम्हारे पापा जी कितने अच्छे इंसान हैं, समझाते हैं तुम्हें। पापा जी न समझा पाए तो कहा हुआ हम समझाएंगे, और हमारे जाते ही तुम फिर शुरू हो जाना। बेचारे घंटों खूब अपना बल लगाया उन्होंने, ये बिना सोचे हुए कि भैया तुम अपने बच्चे को समझा ना पाए, यहां समझाने आए हो। कुछ ना होने का बाबू, वो तत्काल तुम्हारे जाते ही वो फिर वैसे ही हो जाएंगे। विश्व में हो सकता है ये मेरी बात किसी को बुरी लगे, किसी को कोई समझा नहीं सकता, किसी को कोई सुधार नहीं सकता, किसी को कोई अच्छा बना नहीं सकता। ये जब होगा तब अपने आप होगा, जब होगा तो मेरे शंकर की कृपा से होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो भैया भगवान शंकर के चरणों में डालने की कोशिश करना, समझाना मत। जो बच्चे बिगड़ रहे हो धक्का मारो, मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, तुम जो कर रहे हो वो करते रहो भैया, कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, पूजा करो, अच्छे कर्म करो, सत्कर्म बढ़ाओ। दुष्कर्म बट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अंधेरा मिटाना हो तो क्या करो? धक्का मारो, अंधेरे को जाओ। अरे यार जाते काहे नहीं हो उधर, उधर देखो, उधर उजाला, उधर जाओ। ऐसा करते हैं क्या? नहीं, दिया जला देते हैं, अंधेरा छट जाता है। कभी भी बुरी चीज को समाप्त करने का एक ही नियम है, एक ही तरीका है, अच्छी चीजें बड़ा कर दो। मुझे बचपन में मेरे गुरुजी बड़ा खेल करते थे, बोले ये पेन पकड़ो और एक लाइन खींच दिया, बोले एक काम करो, इस लाइन को टच मत करना, हाँ इसे छूना मत, बिना छुए बिना टच किए इसको छोटी भी करनी है और बड़ी भी करनी है। अरे हम कहा ये लो, कहीं मुश्किल था, छोटी करेंगे बड़ी करेंगे, छोटी भी करनी है बड़ी भी करनी है और छूना भी नहीं। तो मैंने कहा पेपर फाड़ देते हैं बीच से, छोटी हो गई। बोले फिर बड़ी कैसे करोगे? तो जोड़ देंगे, बड़ी हो जाएगी। नहीं नहीं, छोटी भी उसी समय दिखनी चाहिए, एक ही साथ दिखनी चाहिए, एक ही जगह दिखनी चाहिए, छोटी भी दिखनी चाहिए, बड़ी भी दिखनी चाहिए। और इस लाइन के ऊपर पेन नहीं चलाना है तुम्हें, इसे छूना नहीं है। मैं बड़ा परेशान, कैसे करूं? फिर गुरुजी ने समझाया, एक लाइन और खींचो इसके बगल में, एक लाइन छोटी खींचो, इस लाइन से ये लाइन बड़ी हो गई, और एक लाइन बड़ी खींचो, इस लाइन से ये लाइन छोटी होगी। तो कुछ खत्म करना हो तो क्या करना? अगली बार एक लाइन और खींचना, सत्कर्म करना शुरू कर देना, अच्छे काम करना शुरू कर देना, उसकी तरफ धक्का मारना। यह समझाने के बजाय कि ये मत करो, कोई नहीं मानेगा। तुम एक चलती हुई गाड़ी को 22,976 हॉर्स पावर की गाड़ी को उंगली लगा कर रोकने की कोशिश कर रहे हो। अरे 100 सीसी की मोटरसाइकिल तो रुकती ना है भाई तुमसे, तो आए दिन लड़ती रहती है, ब्रेक व्रेक होने के बावजूद भी है। तुम इंसान की उन प्रवृत्तियों को रोक लोगे जिसकी गति मन से भी तेज है? रोको मत, दूसरी लाइन खींच दो, बेटा मंदिर जाया करो, जाओ शंकर जी को जल चढ़ा के आओ, देखो आज सोमवार है, पंचामृत चढ़ा के आओ बच्चे। सत्कर्म कराना शुरू कर देना, तुम श्रेष्ठ हो जाओगे, तुम बड़े हो जाओगे। तो जब तुम पितृपक्षों में पंडित जी को भोजन करा रहे हो, बेहतरीन माल खिला रहे हो, पकवान दे रहे हो, तो भैया तुम्हारे पूर्वजों तक पहुंचे चाहे न पहुंचे, सत्कर्म हो रहा है उनके लिए। क्या हो रहा है? सत्कर्म हो रहा है उनके लिए। विप्र को खिलाने से देवताओं को खिलाने जैसा पुण्य मिलता है, उस वो पुण्य पहुंचेगा उनके यहां तक, वो पूरी कचौड़ी नहीं पहुंचेगी। मूर्ख हो क्या? पूरी कचौड़ी पहुंचाना चाहते हो? अन्न नहीं जाता वहां बच्चों, शिव भक्तों, वहां पुण्य जाता है। धनानि भूमो पशुभस्त गोष्ठे
भार्या गृहद्वार सखा श्मशाने देहश्चितायां परलोकमार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। क्या जाता है? धर्म जाता है, सत्कर्म जाता है। इसलिए खिलाना, इसलिए उनकी पूजा करना, इसलिए उनके चरण स्पर्श करना, इसलिए उन्हें दक्षिणा देना। क्यों? क्योंकि तुम उन्हीं का तो अंश हो भैया। वो नहीं कर पाए ये सब, तभी तो वो वहां है। तुम कर ले जाओ तो वो चाहते हैं कि तुम भी ठीक हो जाना और हमें भी ठीक कर देना। भागीरथी, भागीरथ जी के बारे में जानते हो आप? उनके कई पूर्वजों ने प्रयत्न किया अपने कुल को, अपने कुल पर लगे श्राप को समाप्त करने के लिए। उन्हें किसी ने उपाय बताया कि गंगा अगर पृथ्वी पर आ जाएं तो हमारे सब पाप ताप मिट जाएंगे, हमारे सारे पूर्वजों का जो मोक्ष है वो एक साथ हो जाएगा। तो सबने तपस्या की, सबने साधना की, सबने खूब सत्कर्म किए, खूब यज्ञादिक किया, पर गंगा नहीं आई। भागीरथ जी ने तपस्या की, गंगा प्रसन्न हो गई, गंगा जी पृथ्वी पर आने को तैयार हो गई। पर भागीरथ जी से गंगा जी ने एक बड़ी अच्छी बात करी। बोली, भागीरथ अभिमान मत करना इस बात पर कि मैं तुमसे प्रसन्न हुई हूं। इस प्रसन्नता का कारण तुम्हारे पूर्वज ही हैं जिन्होंने तपस्या शुरू की थी। उस तपस्या को तुमने निरंतरता में रखा है। कोई चीज जब कंप्लीट हो रही है, इसका मतलब ये कभी मत समझना कि ये तुमने किया है। वो कब शुरू हुई थी, जिसने स्टार्ट किया था उसका भी योगदान है उसमें। हमारा YouTube का चैनल जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे साथ एक कैमरामैन जी आते थे। बोले, हम इतनी अच्छी फोटो खींचते हैं कि भैया देखो खूब चलता है आपका वीडियो, लाखों लोग देख लेते हैं तुरंत ही, जैसे हम खींच के मतलब इस ढंग से खींचते हैं हम। अब बाबुआ तुम खींचते तो बड़ा प्यारा हो, पर ये शरीर कई जन्मों से तपस्या कर रहा है। ये शरीर इस जन्म में भी बहुत वर्षों से निरंतर लोगों की सेवा कर रहा है। इस शरीर को और इस फेस को लोग पहचानते हैं, इसलिए लोग देखते हैं। तुम दिखा रहे हो, तुम अच्छा खींच रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा योगदान है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन तुम और भी बहुत लोगों को खींचते होगे, लोग उन्हें क्यों नहीं पसंद करते? एक हमारे यहाँ का एडिटर साहब है, वो कहते हैं हम ही करते हैं। तुम भी करते हो, तुम ही नहीं करते। तो योगदान बहुत सारे लोगों का है, उसमें तुम भी एक छोटा सा अंश हो। भागीरथ को गंगा ने बड़ा अच्छा उपदेश दिया। मैं तुम्हारी शिष्टता से, तुम्हारी निजता से, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, लेकिन भागीरथ ये मत समझना, दंतान मिना भक्षत चर्म दंडीम, ये मत समझना कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे पृथ्वी पर लाना तुम्हारे अकेले की बस की बात नहीं थी। ये तुम्हारे पूर्वजों ने तपस्या की है। मैं प्रसन्न होते 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 3-4 पीढ़ियां ले लिया मैंने। वो 3-4 पीढ़ियां हमने प्रसन्न होते होते ले ली, और वो 3-4 पीढ़ियों में से तुम एक हो। हाँ, और अभी तुम्हारी तपस्या पूरी नहीं हुई। मैं अगर स्वर्ग से सीधा पृथ्वी पर आऊंगी तो मेरा वेग इतना अधिक होगा भागीरथ कि पृथ्वी पाताल में चली जाएगी। तो अभी कुछ अंश बाकी है। तुम्हें भगवान शिव से प्रार्थना करनी होगी, तुम्हें भगवान शिव से ये प्रार्थना करनी होगी, उनसे ये निवेदन करना होगा कि वो मुझे संभालें, उनके अलावा कोई नहीं संभाल सकता। उन्होंने भागीरथ ने जाकर भगवान शिव से प्रार्थना की। ओम गंगाधराय शिव
गंगाधराय 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 शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय नमः शिवाय 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 नमः करुणा कराय शिव करुणा कराय करुणा कराय शिव करुणा कराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। भगवान शिव प्रसन्न हुए हैं और गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया। और पता है सिर्फ एक लट समझते हो ना आप, स्त्रियां बड़ा जल्दी समझती हैं बात। कुछ बाल थोड़े से
छोड़ दिए, जिस की कुछ बूंदें पृथ्वी पर टपक कर आज गंगा के रूप में हम सबको पवित्र और पावन बना रही हैं। बोलो गंगे मैया की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो भागीरथी गंगा की जय। तो आप जो सत्कर्म कर रहे हो, उस सत्कर्म का फल वहां जा रहा है, वो सीधा कर्म नहीं जा रहा। वहां कोई भी चीज, कोई भी वस्तु आपको, जब आप खाना खाते हो, जब आप भोजन करते हो, तो आपको क्या लगता है? आपके रक्त में वो गेहूं बहने लगते हैं? पनीर की सब्जी आपके नसों में बह रही होती? आपने दाल खाई, वो जाकर के दिमाग पे चढ़ जाती है? ऐसा नहीं होता। वो तो जो भी तुम खाते हो वो सब कचरा बन के निकल जाना है। आपके रक्त में, आपके शरीर में, आपकी शक्ति में, आपके विवेक की एनर्जी, तो उसकी ताकत पहुंचती है वहां तक। बिल्कुल वैसे ही ये पूरी कचौड़ी नहीं पहुंचती बच्चों, ये खीर मलाई चटनी कुछ नहीं पहुंचती वहां। ऐसा तुम जब भाव से करते हो, जिस निमित्त, जिस भाव से तुम पुण्य कर रहे हो, उस निमित्ति की पूर्ति का साधन है वो पुण्य। तुम्हारे संकल्प की सिद्धि की व्यवस्था है वो पुण्य। तुम्हारी मनसा, तुम्हारी आत्मीयता, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा आदर सम्मान, उन पूर्वजों के प्रति तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा ममत्व और तुम्हारा अपनापन पहुंचता है वहां भाई। तो करते रहे ना। उन हम कहें कि वो मूर्ख है, तुम खुद कह लो। उन महान लोगों के चक्कर में मत पड़ना जो बिना मतलब के वो हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, सनातन को दागदार करने के लिए उल्टे सीधे वीडियो बनाकर कि श्राद्ध न खिलाकर किसी गरीब को भोजन करा दें। श्राद्ध न खिलाकर क्यों कर दे भाई महामूर्खों? श्राद्ध करके खिला लो, वहां भी खिला लो, कौन मना करता है? वही एक थाली जा सकती है। अरे रे 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 रे, वाह रे ज्ञानियों, सत्कर्म पहुंचता है, पुण्य पहुंचता है। जब तुम जिम करने जाते हो, जब तुम बोझा उठाते हो, तो तुम्हें क्या लगता, वो लोहा तुम्हारे अंदर घुस जाता होगा, प्रवेश कर जाता होगा? नहीं। वो जो तुम परिश्रम कर रहे हो, उसके द्वारा, परिश्रम की वजह से वो जो शक्ति तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रही है, वो पहुंचती है आपके यहां, और कुछ नहीं पहुंचता। तो श्राद्ध कर्म करना हमारा धर्म है, श्राद्ध कर्म करना हमारी नैतिकता है, श्राद्ध कर्म करना हमारी ड्यूटी है, श्राद्ध कर्म करना हमारी संस्कृति है, हमारी भावना है, हमारी पहचान है और हमारा अभिमान और स्वाभिमान है। श्राद्ध कर्म करना चाहिए। पुण्य का फल कहीं जाया नहीं जाता। जो तुम सत्कर्म कर रहे हो वो तुमको, तुम्हारे पूर्वजों को, तुम्हारे पितरों को, सबको मिल रहा है। भगवान शिव कहते हैं, तुम जब पूजन कर रहे हो तो मैं शिव हूं। जब तुम परेशान हो तो मैं शक्ति हूं तुम्हारी। जब तुम धार्मिक हो तो मैं शैव भी हूं, और जब तुम्हारा अंत हो रहा तो शव भी मैं ही हूं। उसमें से ई निकाल दो तो शव भी मैं ही हूं, और शमशान में भी मैं हूं, आसमान में भी मैं हूं, स्वर्ग में भी मैं हूं, तुम्हारी आत्मा भी मैं भी मैं हूं। भगवान शिव का आचरण करते हुए, भगवान शिव को साक्षी मानते हुए, भगवान शिव की भक्ति करते हुए, बाबा शिव का स्मरण करते हुए आपको श्राद्ध कर्म करने ही चाहिए।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
शिवाय। बाबा शिव का स्मरण, मनन, चिंतन, भजन करते हुए तुम्हें ये काम करना ही चाहिए। इससे तुम अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर रहे हो, ये छोटी बात है। अपने पितरों को तुम शांत कर रहे हो, ये छोटी बात है। असली तो ये बात है कि तुम अपने आप को श्रेष्ठ कर रहे हो, तुम अपने आप को बड़ा बना रहे हो, तुम अपने आप को गंभीर कर रहे हो, अपने आप को तुम मजबूत और बलवान बना रहे हो। जो भी तुम्हारे काम खराब हो रहे हैं, जो भी तुम्हारी दिक्कतें आ रही हैं जीवन में, जो भी तुम्हारे जीवन में संकट है, मुसीबतें हैं, रोग है, ऋण है, ऋण समझते हो ना, कर्जा, रोग हो तुम्हें ऋण हो, तुम्हें जीवन में बहुत आपत्ति आ रही हो, विवाद हो रहा हो, झगड़ा हो रहा हो, कोई ईर्ष्या कर रहा हो, कोई द्वेष कर रहा हो, कोई पाखंड कर रहा हो, कोई प्रपंच कर रहा हो, कोई दुनिया भर के बुरे कर्म कर रहा हो, तुम थोड़ा सा शहद जल प्रवाह कर देना, ओम नमः शिवाय बोलकर अपने पितरों के नाम पर, तुम देखना जो तुम नहीं कर पा रहे हो वो करके देंगे। क्या करना? थोड़ा सा शहद जल प्रवाह कर देना, फिर देखना तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। जब तुम बहुत परेशान हो ना, जब तुम्हें लगे कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, तुम्हारे रिश्ते टूट रहे हैं, तुम्हारे संबंध खराब हो रहे हैं, हर कोई तुम्हें गलत कह रहा है, हर कोई तुम्हें ज्ञान दे रहा है, हर कोई तुम्हें खूब अंट-संट बता रहा है, और ऐसे ऐसे ज्ञानी मिल रहे हैं कि जिन पर तुम्हें क्रोध आता है, तुम्हें लगता भैया इनसे क्यों ही बात कर ली मैंने इस बारे में। जब तुम्हारा कोई सहारा ना हो, जब तुम्हारा कोई तुम्हें समझने वाला ना हो, जब तुम्हें कोई भी व्यक्ति एकदम सहायतार्थ ना खड़ा हो रहा हो, एक मुट्ठी सरसों लेना अपने बाएं हाथ में सूर्यास्त के बाद, इसको 3 बार सीधा उतारना घर के अंदर खड़े होकर के बीचों बीच में, और मुट्ठी बंद रखना। घर के बाहर निकलते ही 3 बार उल्टा घुमा देना, और किसी भी तेज चलने वाले रास्ते पर जहां खूब लोग दौड़ धूप रहे हो, उस जगह जाकर के 2 बार सीधा 1 बार उल्टा उतार कर वहीं फेंक देना, और नमः शिवाय कहके चले आना। ऐसा करने मात्र से तुम देखना तत्काल तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा, तत्काल तुम्हारी लाइफ में स्थितियां बेहतर हो जाएंगी, तत्काल तुम जो चाहते थे वो एकदम होने लग जाएगा, और तुम्हें ऐसा समझ में आएगा कि सब चीजें ठीक हो रही, तुम्हें खुद को एहसास होगा इस बात का। जिस भी काम के लिए तुम्हें लग रहा हो कि ये होगा ही नहीं और ये मेरे लिए बड़ा आवश्यक है, सबसे आवश्यक काम, सबसे बड़ा काम, सबसे खास कोई ऐसी चीज जिसके लिए तुम बहुत परेशान हो, तुम्हारी रातों की नींद, दिन का चैन, खाना पीना, उठना बैठना, दिनचर्या सब खराब हो रही, जिस चीज की वजह से, जिस चीज के कारण तुम नहीं हो, जिस चीज की वजह से तुम बहुत टेंशन में हो, बहुत परेशान हो और बहुत ज्यादा तकलीफ में हो, तुम क्या करो? 7 चुटकी नमक, 3 चुटकी चीनी एक साथ लोटे में डालकर अपने पास रखकर सो जाओ। सवेरे उठो, उसमें अपना चेहरा देखो और किसी कांटेदार पेड़ में डाल देना। 7 बार ओम नमः शिवाय कह के उसी बहते हुए जल को थोड़ा प्रणाम करना और चले आना। नेगेटिविटी, खराब चीजें, बुरी स्थितियां, बुरे प्रभाव, बुरे ग्रह, बुरे नक्षत्र और बुरा समय तत्काल परिवर्तित हो जाएगा। करके देखिए। बाबा शिव ने बिलपत्र में ऐसे ही कांटे नहीं लगाए, सोच समझ के करते हैं जो करते हैं। बिलपत्र के पेड़ के नीचे भोजपत्र में लिख करके, शहद में रख करके, जमीन में कुछ भी दबा देने से, ध्यान से समझना, भोजपत्र में अपनी समस्या लिखो, भोजपत्र में अपनी अमुक चीज लिख लो जो तुम चाहते हो, जो भी चाहते हो, धन चाहिए, प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए, रिश्ता चाहिए, संबंध चाहिए, नौकरी चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, जो भी चाहिए लिख दो, शहद में डुबा दो। संभव हो सके तो एक छोटा सा कंकड़ बिलपत्र के नीचे खड्डा करके अंदर रखो, उस कंकड़ को शंकर मानकर अपनी अनामिका उंगली रख करके 27 बार ओम नमः शिवाय बोलकर उसी के ऊपर ये पात्र रख दो जिसमें तुमने ये डुबाया है, और ऊपर से मिट्टी डालकर बंद कर दो। मिट्टी डालकर बंद करने के बाद ओम नमः शिवाय बोलकर चले आना। पातालेश्वर कहते हैं इन्हें, ये जमीन के नीचे भी रहते हैं। आप उसी क्षण से
उसी समय से परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा और सब चीजें तुम्हारी ठीक होने लग जाएंगी। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ अगर तुम ये उपाय करते हो तो तुम्हें कहना पड़ेगा, मेरा हर पल, मेरा हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है। जीवन में वो सब कुछ प्राप्त होता है जो इंसान पाना चाहता है भक्ति से। जरा देखिए ये क्या कह रहे हैं। मैं गुरु जी का बहुत नमः अच्छा शिवाय। आभारी हूँ। गुरु जी की कृपा से मेरा योग बना। इतने दिन से मेरा शादी का योग नहीं बन रहा था, पर गुरु जी का उपाय से बहुत बढ़िया बना। गुरु जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना। बस गुरु जी की कृपा बनी रहे बस। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न और आनंदित, सुव्यवस्थित करे और आपकी लाइफ में सब बहुत बढ़िया हो जाए। नमः शिवाय। जीवन सुख और दुख को दर्शाने वाला एक आईना है। इस आईने में सुख तब मिलता है जब आप शिव पुराण के प्रति अपनी निष्ठा अच्छी रखते हैं। जरा देखिए इनको क्या कह रहे हैं। गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। गुरु जी के आशीर्वाद से मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मेरे हस्बैंड मुझसे मिलने आया, मुझसे बात किए, बहुत खुश हूँ मैं। बस ये आशीर्वाद चाहिए गुरु जी का, ताकि मेरा हस्बैंड वो भी पूजा पूरा करवा दें। नमः शिवाय। बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको बहुत बेहतर करे, हर इच्छाओं की आपकी पूर्ति करे और आपको वो सब मिले जो आप पाना चाहते हो। ओम नमः शिवाय। आरती उतारूं शिव शंभो, मेरी भी तो स्वीकार करो। आरती उतारूं शिव शंभु, मेरी भी तो स्वीकार करो। आरती उतारूं शिव शंभो, मेरी भी तो स्वीकार करो। आरती उतारूं शिव शंभो, आरती उतारूं शिव शंभो, मेरी भी तो स्वीकार कष्टों को मिटाते हैं बाबा। सुख
सब सहन करूं। विपदाएं आती रहती हैं, संकट भी मैं सब सहन करूं। पाताल अगर मंजूर नहीं, पाताल अगर मंजूर नहीं, नभ पहुँचाना स्वीकार करो। पाताल अगर मंजूर नहीं, नभ पहुँचाना स्वीकार करो। आरती उतारूं शिव शंभो, मेरी भी तो विचार करो। आरती उतारूं शिव शंभो, मेरी भी तो स्वीकार करो। आरती उतारूं शिव शंभो, मेरी भी तो स्वीकार करो। आरती उतारूं शिव सेवा में तेरे दास रहूं, पूजा मेरी स्वीकार करो। सेवा में तेरे दास रहूं, पूजा मेरी स्वीकार करो। आरती उतारूं शिव शंभो, मेरी भी तो विचार करो। आरती उतारूं शिव शंभो, मेरी भी तो स्वीकार करो। आरती उतारूं हे भगवन, मेरी भी तो विचार करो। आरती दोनों हाथों से नमन मेरा बाबा मेरे पुकार। दोनों हाथों से नमन मेरा बाबा मेरे स्वीकार करो। दोनों हाथों से नमन मेरा बाबा मेरे स्वीकार करो। पाताल अगर मंजूर नहीं, नभ पहुँचाना स्वीकार करो। पाताल अगर मंजूर नहीं, नभ पहुँचाना आरती उतारो शिव शंभो, मेरी भी तो धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की अपने अपने माता पिता की सतगुरुदेव जी भगवान की शंकर भगवान की हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव शंभो। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। राजस्थान की पावन धरा जयपुर में बाबा शिव की महिमा और दिव्य दरबार शक्तियों का आह्वान हो रहा है। जब तुमने उसे पहली बार चाहा था तो मैं नहीं था, तुम बीच में आए और उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे विश्वास पर मुझे विश्वास। आप दिनांक 27, 28 और 29 सितंबर को सादर आमंत्रित हैं। स्थान है दीप स्मृति ऑडिटोरियम, शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। संपर्क करें। नंबर है
9936601255 श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114